हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज पर कैसे की जाती है माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा। इस साल हरतालिका तीज का व्रत उदया तिथि में 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत अच्छा जीवन साथी पाने के लिए रखती हैं। इस व्रत में निर्जला अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस साल हस्त नक्षत्र पड़ रहा है। कहा जाता है हरतालिका की पूजा हस्त नक्षत्र में बहुत शुभ फलदायी मानी जाती है। हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय होती है। इसके लिए पहले जमीन को साफ कर लें। इसके ऊपर एक चौकी लगाएं। ध्यान रखें कि चौकी पूर्व दिशा में लगाएं। इस चौकी पर लाल कपड़े बिछाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की एक तस्वीर और मिट्टी की मूर्ति रखें। इसके बाद एक कलश स्थापना करें। इसके लिए चावल से अष्टदल बनाकर इसके ऊपर गंगा जल, पानी, हल्दी की गांठ, सुपारी आदि डालकर कलश में रखें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं। उस पर एक कटोरी चावल भर कर रखें और उस पर एक दीपक जलाएं। इस दिन मिट्टी से माता पार्वती और गणेश जी, नंदी और कार्तिकेय जी बनाएं। उन्हें जल और दूध दही से अभिषेक कराएं। उन्हें वस्त्र अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कुसा से सभी पर गंगा जल छिड़कें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल अर्पित करें। भोग के लिए खीर या पुए बना सकते हैं। इसके बाद भीगे हुए चने अर्पित करें। सबसे पहले एक दीपक जलाएं। माता के सामने व्रत का संकल्प करें। मिट्टी की मूर्ति को 5 बार सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर अपने आप को माता पार्वती से लेकर 5 बार लगाएं। इसे माता पार्वती से सुहाग लेना कहते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को अबीर, गुलाल और इत्र भी अर्पित करें। विवाहिता पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस तरह करें हरतालिका का पूजन। सुबह स्नान कर माता पार्वती और शिव के मंदिर जाएं। इसके बाद शिव पार्वती को लाल गुलाब अर्पित करें। भगवान शिव और नंदीगण को शहद चढ़ाएं। इस दिन माता पार्वती पर सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है। इसके अलावा अपने सामर्थ्य अनुसार अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं या जो रिश्ते में आपसे बड़ी हैं उन्हें सुहाग पिटारी के साथ साड़ी और बिछिया भेंट करें। गुड़ के 11 लड्डू बनाएं और माता पार्वती को अर्पित करें और पार्वती स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पहरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है। जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है कि तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े वह बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती की यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया, इसको विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा,
भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन बिछाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर छिड़ हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बड़ी चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी समय पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे महाराज, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो सके। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास जाकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी तुम्हें ना पा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए। पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दे दिया है, वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी में बालू का लिंग बनाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से मेरी प्रार्थना की, कहा कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम बालू की मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई। वहां नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसके बाद पिताजी के घर जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया है, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हें सदा शिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह कराया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो गया। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत एक निष्ठा और आस्था